हेलो बच्चों, क्लास 8 में जीके में इंग्लिश मीडियम में आपका चैप्टर कंटिन्यू है इंडियन ऑथर्स, भारतीय लेखक, इंडियन ऑथर्स। ठीक है। इन विच लैंग्वेज डिड दे राइट, वे किस भाषा में लिखते हैं। टेक हेल्प फ्रॉम क्लूज, क्लू जो दिए रखे हैं, संकेत बॉक्स दिए हैं, उनकी मदद से जानिए बच्चों। फर्स्ट है आशा पूर्णा देवी, महाराष्ट्र आशा पूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये है बच्चों इसका आंसर है बंगाली। ठीक है, बंगाली में लिखते हैं ये कौन कौन, आशा पूर्णा देवी और महाश्वेता देवी और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बंगाली भाषा में लिखते हैं अपने नॉवेल, अपने साहित्य। नंबर सेकंड है रस्किन बॉन्ड, राजा राव और मुल्क राज आनंद। रस्किन बॉन्ड, राजा राव, मुल्क राज आनंद, ये लिखते हैं बच्चों इंग्लिश में। नंबर नेक्स्ट बलवंत गार्गी, नानक सिंह, अमृता प्रीतम। बलवंत गार्गी, नानक सिंह, अमृता प्रीतम, ये लिखते हैं बच्चों पंजाबी में। नंबर नेक्स्ट फोर्थ है पीवी अखिलंदन, भारती दसन और सुब्रमण्य भारतीय, ये लिखते हैं बच्चों तमिल में। नंबर नेक्स्ट है जानिसार अख्तर, फिराक गोरखपुरी और कैफी आजमी, ये लिखते हैं बच्चों उर्दू में। नेक्स्ट थिंग है बच्चों 6 KS करंत, DR बेंद्रे और डॉक्टर VK पुटप्पा, ये लिखते हैं बच्चों कन्नड़ा में, कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक की, उसमें लिखते हैं। नंबर 7 है सुमित्रा नंदन पंत और माखनलाल चतुर्वेदी और महादेवी वर्मा, ये तीनों लिखते हैं बच्चों किस में लिखते हैं बताओ, हिंदी में लिखते हैं ये तीनों। और लास्ट है MT वासुदेवन नायर, J शंकरा कुरप और KG शंकरा पिल्लई, ये लिखते हैं बच्चों मलयालम में। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर इंडियन ऑथर वाला हो गया। साथ ही साथ बच्चों हिंदू माइथोलॉजी वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। हिंदू माइथोलॉजी, भारतीय विश्वास क्या है, भारतीय विश्वास या भारतीय धर्म से रिलेटेड विश्वास क्या है, चलिए आइए देखते हैं। हियर आर अ फ्यू क्वेश्चन ऑन हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू माइथोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आंसर है, उन सबके उत्तर हम ढूंढते हैं। फर्स्ट है द गोवर्धन माउंटेन वॉज लिफ्टेड बाय whom टू सेव हिज पीपल फ्रॉम द wrath ऑफ इंडिया। गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था भारतीय लोगों को और उनके लोगों को बचाने के लिए, वो उठाया था बच्चों श्री कृष्णा ने। नंबर सेकंड है हु अलोंग विथ ब्रह्मा एंड विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु के साथ कौन है फॉर्म्स द ट्रिनिटी ऑफ हिंदुइज्म, भारत के, भारतीयता के, हिंदुत्व के त्रिदेव कहलाते हैं, वो है बच्चों शिवा, ब्रह्मा विष्णु और शिव। नंबर थर्ड है इन हिंदू माइथोलॉजी, भारतीय माइथोलॉजी के अनुसार हु इज स्वाहाज हस्बैंड, तो स्वाहा के पति हैं अग्नि। नंबर नेक्स्ट है बच्चों नंदी इज द वाहन ऑफ विच गॉड, नंदी किस वाहन के, किस देव के वाहन है, किस देवता के वाहन है, तो है बच्चों शिवा के वाहन है। नंबर फिफ्थ है गायत्री मंत्र इज डिवोटेड टू विच डेटी, गायत्री मंत्र किस देव को समर्पित है, तो बच्चों वो है सूर्य देव को। नंबर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, भारतीय हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार दमयंती वॉज मैरिड टू हुम, दमयंती की शादी किससे हुई, दमयंती का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ, वो था बच्चों नल, राजकुमार नल के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। नंबर नेक्स्ट ही आस्क्ड हिज डिसिपल टू गिव हिम हिज राइट थंब एज गुरु दक्षिणा, हु वाज ही, किनके अनुसार अपने सीधे हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया जाए, तो किसने ऐसा कहा था, हु सेड दिस, हु वाज दिस, वो कौन थे जिन्होंने अपने शिष्य का सीधा अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया, वे थे बेटा द्रोणाचार्य, जो अर्जुन के शिष्य, अर्जुन के गुरु थे और
एकलव्य जो कि जनजाति से थे, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से, दीक्षा देने से मना कर दिया। तो उन्होंने बेचारे जो शिष्य थे उन्होंने अकेले जंगल में ही गुरु की प्रतिमा रखकर, गुरु का चित्र रखकर ही अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। उसके बाद भी गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा ले लिया। थंब। द वाहन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी के वाहन कौन थे? आउल है, उल्लू। नंबर नेक्स्ट 9 है बच्चों, 9 है। इन हिंदू माइथोलॉजी, भारतीय माइथोलॉजी के अनुसार हुज वाहन इज अ बफेलो। तो किनका वाहन एक भैंस है? तो वह है यमराज। यमराज का वाहन भैंस होती है। नंबर नेक्स्ट, भैंस या भैंसा। नंबर 10 है बच्चों, विच वॉज द सेकेंड ऑफ द 4 युगास इन हिंदी माइथोलॉजी। फोर्थ युग में कौन सा चौथे नंबर पे है बच्चों? तो वो है हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार विच वॉज द सेकेंड ऑफ द 4। 4 वेदों में, मतलब 4 युगों में कौन सा युग दूसरे नंबर पे है? तो वो है बच्चों त्रेता युग। तो इस तरह से आपके 2 चैप्टर हो गए बच्चों, इंडियन ऑथर्स और हिंदू माइथोलॉजी। तो ये अच्छे से आप कॉपी पे कर लोगे और नोट कर लोगे। ओके बच्चों, आपके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, सितंबर सेकेंड वीक में शायद शुरू हो जाएंगे। तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें से बीच में से हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसके ऑप्शन बनाएंगे। इसी तरह से ऑनलाइन पेपर हो सकता है बच्चों, यही एक तरीका है। तो आप अच्छे से, आशा है आप पूरी अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।